प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 13 क्लास 10th साइंस की डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, ये वर्कशीट आपकी अम्ल, क्षार एवं लवण की आगे की वर्कशीट है। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सब बच्चों को प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल याद होंगे। नहीं याद है तो एक बार मैं आपको इसका रिकैप करा देती हूँ बेटा। प्रबल अम्ल थे हमारे पास बेटा HCl, H2SO4 और HNO3। ये हमारे प्रबल अम्ल थे। ठीक है। दुर्बल अम्ल कौन से थे? हमें याद है कार्बोनिक अम्ल हमारा दुर्बल अम्ल था। ये सबको याद है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है आपका नाइट्रिक अम्ल और ये वाला है कार्बोनिक अम्ल। ये दुर्बल है इसमें। ये सारे के सारे तीनों हमारे प्रबल हैं। राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्षार की भी बात कर लेते हैं। क्षार में हमें जो याद रखना है वो हमारे पास है एक NaOH और एक KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल हैं। और दुर्बल कौन सा याद रखना है? हमें सिर्फ एक याद रखना है, वो था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? चलिए अब हम वर्कशीट की तरफ चलते हैं। उससे एक चीज़ और थी, हमें वो भी याद रखना है बेटा कि अगर हमारे पास ये हमारी pH वैल्यू के लिए था, ये एक पैमाना था pH का जिसमें 7 से कम जाते ही अम्ल आ जाता है, अम्लीय गुण आ जाते हैं जिस भी पदार्थ की हम बात करें, और 7 से अधिक होते ही क्षारकीय गुण उस पदार्थ में होते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। राइट। चलिए, मतलब अगर मैं ये कहती हूँ 7 से अधिक, तो 7 छोटा है, 7 से अधिक। राइट, ग्रेटर देन। 7 से कम, तो इसका मतलब क्या है? 7 से कम है मतलब 7 बड़ा है और उससे कम की बात कर रही हूँ। ये बात समझ में आई है सबको? दोबारा तो नहीं बताऊँ? दोबारा बता रही हूँ एक बार। अगर मैं ये कह रही हूँ 7 से ज़्यादा, तो मैं यहाँ कुछ मेरे पास वैल्यू है, चाहे XYZ कुछ भी है, वो 7 से ज़्यादा है। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास जो वैल्यू है वो 7 से कम है, तब क्या कहूँगी? इसका मतलब 7 बड़ा है और वो वैल्यू आपकी कम है। बात आ रही है समझ? चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, अब हम शीट की तरफ आ रहे हैं बेटा। शीट में क्या दिया हुआ है वो देखिए। शीट में हमारे पास जो वर्कशीट है उसमें दिया हुआ है अम्ल, क्षार और लवण। वही वाली जो हमने पहले वर्कशीट की थी उसी लेसन का कंटिन्यूएशन में है, कोई घबराने की बात नहीं है। प्रबल अम्ल हमारे पास 3 थे, HCl, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल जो मैं बता चुकी हूँ अभी आपको, है ना। अच्छा, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिल जाए तो क्या होगा? अगर दोनों प्रबल मिल जाते हैं तो जो लवण बनेगा वो उदासीन बनेगा। ठीक है, उसका pH वैल्यू 7 होगी। ऐसे ही प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिल जाए तब क्या होगा? वो अम्लीय है, जो चीज़ प्रबल है वो बन जाएगी। इसके साथ प्रबल लिखा है, इसके साथ दुर्बल लिखा है, तो बनेगा क्या? अम्लीय बन गया, क्योंकि प्रबल अम्ल है। ठीक। तीसरे में प्रबल क्षारक है और दूसरा दुर्बल अम्ल है। अब ये दोनों मिला तो प्रबल कौन है? क्षारक है। तो क्या बनेगा? क्षारकीय लवण बन गया और इसका pH मान 7 से अधिक हो गया। ये तो बहुत आसान है, तो पिछली बार वाली वर्कशीट के अंदर से ही हमने लिया है, कुछ अलग से नहीं लिया। चलिए खनिज लवण की बात करते हैं। ये कह रहा है प्राकृतिक रूप में क्रिस्टलीय नमक को सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक पता है आपको? एक नमक वो आता है जो क्रिस्टल फॉर्म में आप टाटा का शुद्ध नमक बोलते हैं ना, वो खरीदते हैं। उसके अंदर आयोडीन होता है ना, आयोडाइज्ड नमक ये बोलते हैं। एक नमक सेंधा नमक होता है जिसे रॉक सॉल्ट बोला जाता है बेटा। ये पहाड़ से निकाला जाता है, लाहौरी नमक नाम से आता है जैसे, है ना। ऐसे ही एक पिंक कलर का भी आता है सॉल्ट, मतलब वो नमक थोड़ा पिंकिश टोन पे होता है। ठीक, वो और या फिर सफ़ेद होगा, तो ये सेंधा नमक होता है। ये वैसी क्रिस्टल फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी अलग होती है इसकी।
क्रिस्टल्स बनाए होंगे आपने अभी 10th क्लास में, नहीं तो होगा आपका एक्टिविटी, उसमें बनवा दिए जाएंगे। नहीं तो और 12th कर लोगे तब तो आपसे बनवाएंगे ही बनवाएंगे बेटा क्रिस्टल। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी बनाओगे आप अगर साइंस लेते हो तो। चलिए, क्रिस्टल तो हमें पता है, होली के रंग भी क्रिस्टल्स जैसे आते हैं, होते हैं ना। चीनी भी अ टाइप ऑफ क्रिस्टल ही है। नमक जो आप वैसे साधारण नमक घर में यूज़ करते हो, वो भी आपका फ्री फ्लोइंग क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। चलिए, इसके अंदर क्या दिया हुआ है अब वो देखते हैं। हमने इतने सारे ये लवण लवण की बात तो कर ली कि अम्ल क्षारक मिला दिया, लवण बन गया, लवण बन गया। ये लवण कहाँ यूज होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, बेसिकली ये पढ़ रहे हैं। ठीक, हम ये कह रहे हैं जो लवण बन रहे हैं, जो हमारे मन में सबसे पहले आता है NaCl सुनते ही के तो साधारण नमक की बात कर रहे हैं, ये प्राकृतिक नमक की बात कर रहे हैं। ये नमक आया कहाँ से था आपको याद है? गांधी जी ने एक दांडी मार्च किया था बेटा, उसमें उन्होंने क्या किया था, उसमें उन्होंने एक यात्रा निकाली थी और किसके ऊपर थी, समुद्र के पानी से नमक जो बनता था उसके लिए उन्होंने एक मार्च किया था कि ये नमक का अधिकार हमें मिलना चाहिए। तो बेटा ये जो नमक है ये समुद्र के पानी से निकाला जाता था। तो अब ये निकाला जाता है तो ये कैसे बनता है बेटा, ये सिंपल है। आप समुद्र के पास गड्ढे से बना दिए जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है अपने आप, मिट्टी क्योंकि रेत ज़्यादा होता है। उसके बाद पानी जो है सारा इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और नीचे हमारे पास नमक और कुछ अशुद्धियाँ बच जाती हैं। ठीक है, एक ये तरीका होता है। एक क्या तरीका होता है बेटा, कई बार इकट्ठा ही बहुत सारा समुद्र का पार्ट सूख जाता है। ठीक, और वहां पर जो आपके बड़े आकार के क्रिस्टल से बन जाते हैं, ठोस बन जाता है, वो जो ठोस है क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो भी आपकी नमक है। और इसके अंदर सामान्य अशुद्धियां भी मिली हुई होती हैं, बिना साफ किया हुआ। इसका रंग जो होता है हल्का सा पिंकिश टोन पे होता है, कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, जिसे आप आजकल कह देते हैं खनिज लवण है, प्राकृतिक रूप से मिला है, और नमक को हम सेंधा नमक कहते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आई कि नमक कैसे बना, समुद्रों से कैसे नमक बनता है। समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, तो वो उससे नमक कैसे बना ये हमें समझ आ गया। समुद्र का एक पार्ट अगर सूख जाता है तो उससे कुछ अशुद्धियाँ जो उसमें सूखने के साथ उसके साथ मिल जाती हैं वो पिंक कलर का नमक बनाती है, जिसको सेंधा नमक कहते हैं। चलिए, साधारण नमक से प्राप्त रसायन। अभी कह रहे हैं जो साधारण नमक, मतलब साधारण नमक नाम आते ही हमारे मन में किसका ये ख्याल आना चाहिए बेटा, हमें पता होना चाहिए NaCl, बस ये हमें याद रखना है। साधारण नमक मतलब NaCl। आपको पता है ये NaCl से अभिक्रिया कर ली जाती है, मतलब NaCl को पानी में घोल दो। पानी में घोला तो क्या होगा, जैसे ही हमने पानी में घोला, ये देखो इसमें दिखाया हुआ है NaCl को मैंने डाल दिया पानी में। अब क्या हो गया, लवण घुल गया पानी में। अब मैं इसके अंदर से विद्युत धारा गुजार दूं तो क्या होगा, इसमें टूटना शुरू हो जाएगा, विघटन शुरू हो जाएगा, है ना, और वियोजन होगा और ये कुछ नई चीजें बन जाएंगी। अब वो क्या नई चीजें बनेंगी वो देख लीजिए। इसको जैसे ही हमने घोला पानी के अंदर, करंट इसमें से प्रवाहित कर दिया, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो इसमें वियोजित हो जाएंगी ये दोनों चीज। लवण जो है वो वियोजित हो गया, टूट गया, और उसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार, साथ में एक गैस जो कि क्लोरीन गैस है, और साथ में बनाया जल, जैसे कि रिएक्शन में लिखा हुआ है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। चलिए अब आगे। तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो तीन चीज़ें बनी, तीन उत्पाद बने, उसके नाम क्या क्या हैं? इसके अंदर है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, और साथ में एक NaOH। NaOH क्या है? शार्क है, क्षार है, क्योंकि ये पानी में घुल जाता है। देखो क्लोरीन बन रही है और एक क्षार बन रहा है, कितना आसान इसका नाम रख दिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया।
क्षार बन रहा है NaOH। क्षारक नहीं बोलेंगे इसको, क्षार बोलेंगे। क्यों बोला? क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में याद किया था, हमने ये याद किया था कुछ क्षारक ही पानी में घुल सकते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे क्षार। तो ये एक क्लोर क्षार प्रक्रिया है। इसमें से जो भी चीज़ें बनती हैं बेटा, उन सब चीज़ों का यूज़ होता है। देखो जरा, ये क्या क्या बना? NaOH बना, क्लोरीन गैस बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। दोनों गैस है, दोनों को सिलेंडर में भर दिया। एक गैस के ऊपर है माइनस साइन, एक गैस के ऊपर है प्लस साइन। जो प्लस वाली है वो कैथोड पर, जो माइनस वाली है वो एनोड पर। क्लियर? अब NaOH जो बना उसको भर लिया हमने डिब्बे में। ठीक, NaOH अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बड़े बड़े छोटी छोटी वैसी बटन बटन जैसे आपने देखे होंगे वाइट कलर के अपनी लैब में रखे हुए। नहीं देखे तो जब भी स्कूल खुलेगा आप देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है। चलिए, हमने इकट्ठा कर लिया और इसका भी हमने यूज़ कर दिया। ये हमारे लिए ख़राब चीज़ नहीं है कि हमने करंट से नमक को घोल दिया था, सोडियम क्लोराइड को, उसके अंदर नमक पानी डाल दिया और उसके बाद उसमें से करंट प्रवाहित किया, तो 3 चीज़ें बन गई हमारे पास। तीनों चीज़ का हम अलग अलग यूज़ करते हैं। हमने हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया ईंधन में। हाइड्रोजन गैस रॉकेट में डाला जाता है। हाइड्रोजन गैस ऊपर जो जाती है ना बेटा स्पेस में, स्पेस आपके स्पेस शिप्स वगैरह जो जाती हैं, जो भी आप ऊपर भेजते हो आसमान में ऊपर, उसके अंदर ईंधन का काम करती है हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा मार्गरीन में मतलब खाद के लिए अमोनिया का प्रयोग हुआ। चलिए, एनोड पर जो बनी क्लोरीन गैस उसका प्रयोग क्या हुआ? जल को साफ करने में। स्विमिंग पूल में डाल दी जाती है क्लोरीन गैस और उसमें जो कीटाणु होते हैं, रोज रोज पानी चेंज नहीं किया जाता, एक बार सुबह या शाम को मिक्स कर दी जाती है गैस। ठीक है, फिर 2-3 दिन उसकी, 4 दिन 5 दिन वो ऐसे ही निकाल देते हैं। चलिए, PVC, जो आपके PVC के पाइप होते हैं, प्लास्टिक के आप पाइप रबड़ के यूज़ करते हो ना, वो PVC के जो पाइप हैं वो सारे के सारे आप क्लोरीन गैस का यूज़ करके ही बनते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पता होगा नाम। रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है, रोगाणुओं को मारने के लिए। CFC गैस में भी आपकी क्लोरीन गैस ही होती है। ठीक, CFC गैस, आजकल फ्रिज खराब हो रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के पीछे का कंप्रेसर की गैस चली जाती है, AC की गैस खत्म हो गई, उसमें कौन सी गैस भरी है? CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भरी हुई होती है। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको भी इकट्ठा कर लिया जाता है। उसका प्रयोग किस में किया जाता है? धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। बहुत तेज क्षार है, इसलिए इसके चिकनाई बिल्कुल खत्म कर देगा ये। साबुन में इसका यूज होगा। अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट बनाने में इसका प्रयोग होगा। आपका सर्फ एक्सेल वगैरह जो बनते हैं ना, ये सारे इसी से ही इसको मिक्स करके बनेंगे। कागज बनाने के लिए, ठीक है, और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब इनका अलग अलग तो प्रयोग होता ही है, इन दोनों को, दो दो चीज़ों को मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन को मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनियम क्लोराइड बनाने में काम आता है, औषधियाँ बनाने में काम आता है अम्ल ये। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन जो बनते हैं उनमें, कॉस्मेटिक, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनाने में प्रयोग होता है। इस्पात की सफाई करने के लिए प्रयोग होता है। खनिज लवण जो भी आपके पास लोहा है मानो, उसको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और चीज़ों का। चलिए, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी सबको पता होगा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा होगा, घर में मम्मी को यूज़ करते हुए, आई थिंक ब्लीच करती होंगी, सुना होगा, या दीदी को देखा होगा या सुना होगा। सैलून्स में होते हैं, है ना, वहाँ पे आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हो, तो वो आपका NaOH और क्लोरीन गैस मिला के बनता है बेटा। ये घरेलू विरंजक है। इवन इस ब्लीचिंग पाउडर का, वो वाली ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी कम होती है एक्टिवेटेड, लेकिन जो आप मार्केट में जाते हो, आपको किसी कपड़े पे कलर करवाना है, डाई करवानी है, तो वो क्या करते हैं, अगर आप लाइट कलर चूज़ करते हो तो वो कहता है पहले जी मैं इसका पूरा कलर उतार दूंगा, उसके बाद इसको दोबारा रंग दूंगा। और खड़े होके देखो आप, वो करता भी ऐसे है, पूरा पहले डिस्कलर कर देता है उसको, बिल्कुल बिना रंग का कर देता है,
तो वो बिना रंग करने के लिए जो पाउडर डालता है और उबाल देता है पानी के अंदर डाल के, वो आपका विरंजक चूर्ण होता है। इंग्लिश में नाम आसान है याद करना, ब्लीचिंग पाउडर होता है। चलिए, अब हमारे को ये पूरी आपकी वर्कशीट समझ आ गई अच्छे से, सबको आ गई। एक चीज़ छूट गई, हमने इस साधारण नमक से NaCl से क्या क्या बनाया वो देख लेते हैं। अभी अभी हमने बनाया उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने कहा दो चीज़ें मिला देंगे अगर, क्लोरीन गैस और NaOH, तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसके अलावा हमने क्या बनाया बेटा, इसी से हमने बेकिंग सोडा बनाया। साधारण नमक मतलब NaCl। NaCl कहाँ से मिला ये साधारण नमक? समुद्रों से मिला। समुद्र से कैसे मिला? सुखा दिया, कुछ भाग सूख गया या गड्ढे बना दिए उसके पास रेत के अंदर, और उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, थोड़ी दूर पे बना दिए, कई किलोमीटर तक भी पानी आ जाता है बेटा आराम से, और वो सूख गया। मतलब बेसिकली समुद्र के सूखने से बना हुआ नमक, वो हमारा प्राकृतिक नमक है या खनिज लवण है। ठीक, धोने का सोडा वो भी इसी से बनता है, किससे? NaCl। ठीक, तीसरा था आपका बेकिंग सोडा, हो गया था, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा ये नाम याद करने एक बार मुश्किल लगेगी, फिर आपको ऐसे याद हो जाएंगे, पूछो मत, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चंस है इसके बाद अगली वर्कशीट आएगी वो इसी पे बेस होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें नाम याद हो चुका है, NaOH। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हमें कैसे याद करना है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। एक बार याद कर लेते हैं, अगली बार और समझ लेंगे। बार बार जिस चीज़ को हम पढ़ते जाएंगे वो हमें पक्का 100% याद हो जाती है बेटा। बेकिंग सोडा, तो उसके अंदर क्या है? NaHCO3। धोने का सोडा, बेकिंग सोडे जैसा ही होगा वो भी धोने का सोडा, थोड़ा अंतर क्या है? यहाँ है फॉर्मूला Na2CO3 और 10H2O। ठीक, मतलब 10 अणु है किसके? H2O के। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बच्चों ने देखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है बेटा? दीवारों पर उनको प्लेन करने के लिए दीवारों पर एक लेप कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल स्कूल जब रेनोवेट हुए सब बच्चों ने देखे होंगे। चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था कैल्शियम सल्फेट, लिखा हुआ है, और हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O लिखना है। ये अभी सिर्फ याद करने हैं, हम इनके नाम और अच्छे से इनकी वर्कशीट में करेंगे। लेकिन ये प्राप्त कैसे हुए? साधारण नमक से प्राप्त हुए। चलिए आओ अभ्यास करते हैं, हमने आज क्या सीखा वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे मुझे आंसर देंगे जरा। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, इसमें आपका येलो बॉक्स में पूरा आंसर है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक क्षार बनता है और साथ में क्लोरीन गैस बनती है, इसीलिए इसका नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, लवण जल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जल क्या है? हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, लवण जल क्या है? सो सिंपल। अभी यहाँ देखो मैंने जल बोला था, धोने के सोडे में Na2CO3 10H2O, और ये भी बताया था मैंने कि जल के 10 अणु हैं, मतलब ये एक लवण था, इस लवण में मिले हुए हैं 10 जल के अणु। तो किसी भी लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की मात्रा को ही क्रिस्टल का जल कहा जाता है या लवण का जल कहा जाता है। किसी लवण के साथ एक निश्चित अनुपात में जितने जल के अणु लगे हुए होते हैं उसे लवण जल कहा जाता है। लवण है वो, जल के अणु चिपके हुए हैं, वो पूरा जल नहीं बना हुआ, ठीक है, अभी भी वो लवण में है, वो क्रिस्टल है, दानेदार है, ठीक है। तो किसी भी लवण के साथ जितने जल के अणु एक निश्चित
मात्रा में जो जल के अणु चिपके हुए होते हैं उन्हें लवण जल कहा जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो, एनोड पर कौन सी होती है? क्लोरीन गैस। उस गैस के कोई दो उपयोग दे दो, दो उपयोग दे दो जो इसमें दे रखे हैं। पीवीसी पाइप में यूज होता है, सीएफसी गैस में यूज होता है, जल की स्वच्छता करने में भी इसका यूज होता है। आजकल जो पाइप डलते हैं बेटा, सबने देखे होंगे घरों में जो पाइप डलते हैं वो पीवीसी पाइप होते हैं। वो पाइप जो है पहले लोहे के बनते थे, है ना, अब वो प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, वो पीवीसी है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कागज और साबुन बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का नाम बताइए। कागज बनाना हो या साबुन बनाना हो तो दोनों में ही हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। उसका रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो ये दिया हुआ है हमें रासायनिक सूत्र NaOH, नाम है उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा मेरा पेन आज क्लियर काम नहीं कर रहा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग बताओ। ये देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन गैस दोनों के दो उपयोग हमें बताने हैं। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग तो दिया हुआ है इसमें ईंधन के रूप में, खाद के लिए, अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हुआ। दो उपयोग लिख दो। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज हुआ किसमें? एक तो औषधियों में इसका यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए इसका यूज होता है, याद करने के लिए दोनों याद हो जाएंगे। दवाइयों में होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में इसका प्रयोग होता है, या अमोनियम क्लोराइड या इस्पात की सफाई में से कोई भी लिख दीजिए। अच्छी थी वर्कशीट, काफ़ी अच्छी थी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई और मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया तो आप वर्कशीट को लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है? थम्स अप बना हुआ है लाइक के लिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे लिखा होता है बड़ा बड़ा, उस पर क्लिक करना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी थोड़ा और जल्दी बना दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।